मूवी का नाम टिल डेथ है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी बहुत ही अच्छी है और ज़बरदस्त है। तो फिल्म शुरू होती है एक कार में बैठी हुई लड़की से जिसका नाम एमा होता है। वो बैठकर ये सोच रही थी कि अभी अभी वो अपने बीएफ टॉम से मिलकर आई है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उसका बीएफ उसके पास आने की कोशिश करता है, मगर लड़की एमा जो होती है उसको समझाती है कि ये सब गलत है। और एमा टॉम को कहती है कि मुझे भूल जाओ, कल मेरी एनिवर्सरी है, इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब सुबह का समय हो जाता है और एमा उतरती है कार से अपने पति के ऑफिस में, और काउंटर पर बैठी हुई लड़की उसको विश करती है। और वो अपने पति के ऑफिस में पहुंचकर देखती है कि उसके टेबल पर कुछ फाइल पड़ी है जो कि एमा के केस के होते हैं। उसकी फाइल में एक और फोटो पड़ी होती है जिसे एमा अच्छी तरह से जानती है। ये वही होता है जिसने एमा को जान से मारने की कोशिश की होती है। इस बंदे का नाम बॉबी होता है। तभी एमा का पति आ जाता है जिसका नाम मार्क होता है, और एमा जल्दी से बॉबी की फोटो अपने पास छुपा लेती है, मगर फाइल खुली रहती है जिस कारण उसके पति को पता चल जाता है और फोटो गायब रहती है। तो वो कहता है पीछे क्या छुपा रही है, और उसकी फोटो उसके हाथ से छीन लेता है। उसके बाद लड़की कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और मार्क उसको कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि बस ऐसे ही मैं देख रहा था। उसके बाद मार्क और एमा दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला होता है वैसे ही टॉम आ जाता है जो कि एमा का बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जानते ही ना हो। फिर बाद में मार्क और एमा दोनों पार्टी हॉल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ बातें और पार्टी करते हैं। वहीं पर मार्क उसको नेकलेस देता है जो कि डायमंड का होता है, बहुत ही कीमती होता है, मगर लड़की उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके बाद एमा भी अपने पति को कुछ देती है। फिर मार्क उस पेपर को खोलता है और उसमें से 2 टिकटें निकलती हैं जो कि सुपर वुल की होती हैं, और उसकी बीवी कहती है कि तुम हमेशा से वहाँ पे जाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये 2 टिकटें की हैं। मार्क उस टिकट को देखकर खुश नहीं होता है और कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ की टीमें बेकार हैं। फिर इसके बाद मार्क उठकर अपनी बीवी को डायमंड का हार पहनाता है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं, मगर वहाँ पर वेटर देखती है कि दोनों टिकटें उसने छोड़ दी हैं। फिर उसी रात अब मार्क अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए कार में दोनों आंखों में पट्टी बांधकर लेके जा रहा होता है। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है और उसकी बीवी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो ज़बरदस्ती अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है और उसको दिखता है कि वो उसे लेक हाउस लेकर आया है। फिर मार्क कहता है कि आज रात के लिए मैंने इसे स्पेशल तैयार करवाया है, हमारा यही सरप्राइज़ है। दोस्तों लेक हाउस बहुत ही सुंदर होता है, दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है, सिर्फ पेड़ और बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं। उसके बाद एमा घर के अंदर जाती है और वहाँ पे वाकई सब कुछ सुंदर होता है, सब कुछ सजाया हुआ होता है अच्छे से एकदम। हर रूम में कोई ना कोई अलग अलग सरप्राइज होता है। दूसरे रूम में उसकी और उसके पति की फ़ोटो साथ में होती है। उसी रूम में एक म्यूजिक सिस्टम भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है प्ले मी, और वो बटन दबाती है और गाना चालू हो जाता है। अब नीचे से एमा ऊपर की तरफ आने लगती है जहाँ पर उसका पति शैंपेन लेके खड़ा होता है। अब इनके बीच में थोड़ा सा रोमांस होता है। इस सीन को थोड़ा सा हटाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से सुबह होती है। इसके बाद लड़की तो सोई होती है मगर लड़का पहले से उठ के बैठा होता है। अब जैसे ही एमा की आँख खुलती है वो देखते हैं कि मार्क ने अपने आप को उसके साथ हथकड़ी में बांध लिया है। उसके बाद एमा गुस्से से पूछती है मार्क ये क्या है, मगर मार्क गुस्से से देखता है और अपने आप को भाइयों यहीं से दिमाग चक्कर खा जाता है कि आखिर में ये था क्या, हुआ क्या भाई साहब ये। अगर अभी भी आप लोगों का मन कर रहा है कि फ़िल्म को देखें तो जाके नीचे डाउनलोड कर ले, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों का ट्विस्ट टूट जाएगा। इसलिए आप अगर खुद देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब एमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं होता, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ और पेड़ नज़र आते हैं। अब एमा को कोई फ़ोन दिखता है घर में पड़ा हुआ और फटाक से उसको हेल्प के लिए उठाती है, मगर उस फ़ोन के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं होता है। अब एमा का दिमाग काम करता है कि जिससे मार्क ने अपने आप को गोली मारी है उसी बंदूक से मैं इस हथकड़ी को तोड़ सकती हूँ, मगर उसके अंदर भाई साहब एक ही गोली होती है। यहाँ भी मार्क अपना दिमाग चला चुका होता है। अब एमा इस रूम से निकलना चाहती है। वो सोचती है कि दूसरे रूम में कुछ ना कुछ पड़ा होगा जिससे मैं अपने आप को आज़ाद करा सकती हूँ। एमा जब दूसरे रूम में पहुँचती है तो वहाँ पे एक ड्रेस दिखती है जो कि उसके पति ने उसके लिए रखी होती है। एमा इस ड्रेस का इस तरह से इस्तेमाल करती है कि जिसमें उसके पति की लाश को इसके ऊपर रखकर आराम से घसीटा जाए। अब एमा नीचे जाना चाहती है मगर उसका पति भी उसके साथ बंधा होता है, तो इसलिए वो अब एमा बाहर आकर नज़ारा देखती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता बर्फ़ के अलावा। फिर घर के अंदर उसकी नज़र एक जार के अंदर पड़ती है जिसके अंदर उसका फ़ोन डुबोया होता है, और वो उस फ़ोन को निकालती है। फ़ोन ऑन तो हो जाता है मगर उतनी जल्दी ऑफ भी हो जाता है, तो इस करके ये प्लान भी उसका चौपट हो जाता है। अब वो किचन के अंदर कुछ ढूंढने लगती है काटने वाटने के लिए, मगर वहाँ भी कुछ नहीं होता है। उसको गलती से चाबी मिल जाती है कार की जिसमें वो दोनों आए हुए होते हैं। अब लड़की को बाहर की तरफ जाना होता है और उसने अपना इंतज़ाम किया होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बाहर इतनी बर्फ़ गिरी होती है कि किसी का बाहर निकलने का मन ही ना करे, मगर लड़की अपने पति के बॉडी को घिसटाते हुए कार में रखती है।
अंदर बैठने के बाद वो कार में चाबी लगाती है, कार स्टार्ट भी हो जाती है। उसके बाद वो हीटर चालू करती है ताकि वो ठंडी से बच जाए। थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है वो तो बैटरी की वजह से चल रहा है, पेट्रोल तो किसी ने निकाल लिया, पेट्रोल तो बिल्कुल है ही नहीं। ये सब देखकर एमा को अपने मरे हुए पति पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने कार में ही बैठी रहती है थोड़ी देर के लिए। दिमाग ठंडा करने के लिए एमा कार में म्यूजिक बजाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर उसके पति ने आवाज़ अपनी रिकॉर्ड की होती है और बोला होता है कि मैं तुम्हारे नखरों की वजह से अपनी आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा मन भर गया था, काश मैं तुम्हारी शक्ल देख पाता। मुझे तुम्हारे और टॉम के बीच में क्या हो रहा था सब कुछ मालूम था। अब एमा उस कार में से निकल जाती है और बाथरूम में आकर अपना चेहरा धोना चालू कर देती है। अब गले में से बंधे हुए नेकलेस को निकालना चाहती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। अब वो घर के नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर कुछ उसको मिलने की आशंका होती है, मगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे टूल किसी ने पहले से ही हटा दिए होते हैं। अब एमा पूरी तरह से टूट जाती है और थक कर नीचे गिर जाती है और लाश को खींचने की वजह से उसके हाथ में बहुत सारे निशान भी आ जाते हैं। अब ये उसी रूम में दोबारा जाती है जिस रूम में फ़ोटो पड़ी होती हैं। इस रूम में सारी फ़ोटोएं चेंज हो जाती है और बॉबी की भी फ़ोटो आ जाती है। ये वही बंदा होता है जिसने इसको पहले मारने की कोशिश की होती है और ये डर कर उस वहाँ से बाहर निकलती है और तभी अचानक से कोई दरवाजे पर नॉक करता हुआ सुनाई देता है। फिर आवाज़ आने के बाद एमा बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि टॉम अंदर आने की कोशिश कर रहा था और टॉम यहाँ पर क्या कर रहा है। और एमा यही सवाल टॉम से करती है। टॉम गुस्से में कहता है कि तुम मजाक कर रही हो क्या, तुम ही ने तो मुझे मैसेज किया था कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर एमा कहती है कि वो मैसेज मैंने नहीं, मार्क ने किया होगा। अब एना दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद टॉम ये सब कुछ देखकर घबरा जाता है। अंदर आने के बाद वो एमा पे विश्वास कर लेता है और एमा की मदद करने के लिए सोचता है और कहता है कि हम क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगा दें, हमारे पास अभी भी टाइम है, पुलिस नहीं आई है। फिर एमा टॉम को समझाती है कि यही तो मेरे पति का प्लान है कि हम लोग इसी में टाइम वेस्ट करें और हम यहीं फंसे रहें, हमारी जान को खतरा है, तुम पुलिस को फ़ोन करो। टॉम को भी एमा की बात समझ में आ जाती है और वो जल्दी से फ़ोन निकालता है, मगर फ़ोन उसकी जेब में होता नहीं, वो बाहर होता है। और वो बाहर जैसे ही जाता है तो वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, तो वो एमा को बोलता है कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो और दरवाज़ा खोलना मत, मैं इससे निपटता हूँ, ये कौन है। अब उस गाड़ी में से एक मैकेनिक टाइप बंदा निकलता है और वो टॉम को कहता है कि मुझे यहाँ पर पाइप ठीक करने के लिए बुलाया गया था, क्या आप इस घर के मालिक हैं। तो टॉम कहता नहीं, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए थे ये बताओ। तो मैकेनिक कहता $200 में आपका पाइप ठीक हो जाएगा। तो टॉम कहता हमें पाइप ठीक करवाने की जरूरत नहीं, ये लो $250 और तुम अब जाओ। अब मैकेनिक पैसे ले लेता है और जाने लगता है। फिर तुरंत ही बोलता है कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो टॉम कहता नहीं, वो भी ख़राब है। तो मैकेनिक टॉम से अड़ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी है। तुम जिसके लिए आए थे तुम्हें वो मिल चुका है, अगर तुम थोड़ी देर यहाँ और रुके तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। इधर टॉम मैकेनिक को मना कर रहा होता है और तुरंत ही उस कार में से दूसरा बंदा निकलता है जो कि मैकेनिक का साथी होता है। इधर एमा दीवार के पीछे छुप जाती है और वो देखने लगती है। दरवाज़ा वो लोग तोड़कर अंदर आ जाते हैं और टॉम को मार के गिरा चुके होते हैं। और ये और कोई नहीं होता, ये फ़ोटो वाला आदमी होता है जिसका नाम बॉबी होता है और इसको एमा पहचान लेती है कि ये और कोई नहीं, ये वही बंदा है। अब एमा को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब उसके पति का प्लान था, मुझे और टॉम को यहाँ पर बुला के मरवाने का, और इस बंदे को भी उसी ने हायर किया है। क्योंकि यहाँ पर बॉबी ने एक खून कर दिया होता है तो उसका साथी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ चोरी करने आए थे, हमें तो चोरी करने के लिए किसी का फ़ोन आया था। तो बॉबी को सारा प्लान पता होता है मगर वो सब कुछ बता नहीं रहा होता है इसे, और उसे समझाता है कि हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। अब वो घर में घूमने लगते हैं तो उन्हें ये सब निशान दिखने चालू हो जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने किसी को मारकर घसीटा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर पहले से ही कोई और भी है। इन सब के बीच एमा चुपके से बाहर निकल चुकी होती है और लाश को घसीट रही होती है और पीछे पीछे निशान भी छूट रहे होते हैं। बॉडी को घसीटते हुए वो वेयर हाउस में चली जाती है जहाँ पर वो अपने छुपने का इंतजाम कर रही होती है। निशान का पीछा करते करते बॉबी का साथी वेयर हाउस तक पहुँच जाता है जहाँ पर एमा छुपी होती है। इधर एमा को लोहे का कुछ मिल जाता है जिससे वो अपने पति का हाथ काट रही होती है। अगर ये चोर उसके अंदर देख लेता तो पता चल जाता है कि वहाँ पर लड़की है, मगर ये बॉडी देखकर ही घबरा जाता है और बॉबी बॉबी करता हुआ भागता हुआ जाता है और बॉबी को लेकर आता है साथ में। अब दूसरी बार में एमा गायब हो जाती है यहाँ से अपने आप को छुड़ाकर और बोट के नीचे ही छुपी होती है। अब बॉबी का साथी कहने लगता है कि वो तो अपने आप को छुड़ाकर कितनी दूर निकल गई होगी, मगर तभी बॉबी को उसके नंगे पैर के निशान दिख जाते हैं और कहता है कि वो कहीं भी नहीं जा सकती, वो कहीं आसपास ही है, उतनी दूर नंगे पैर नहीं चल सकती। और इतना कहकर वो दोनों उस घर में वापस चले जाते हैं और इधर एमा अपने पैरों को बांध रही होती है ताकि वो चलने के काबिल हो जाए। अब इसी वेयर हाउस में से पुरानी नाव में से उसको तेल मिल जाता है
और वो इस तेल को कार में डालकर भागने की सोचती है। अब इधर इन दोनों चोरों को तिजोरी मिल जाती है जिसमें इन्हें पता होता है कि बहुत सारा डायमंड होगा। मगर दिक्कत ये होती है कि ये फिंगरप्रिंट से खुलता है, तो दोनों सोचने रहते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट से खुलेगा, लड़का या लड़की के। तो ये लोग उसके पहले लड़के की बॉडी का इंतज़ाम करते हैं। अब लड़के की बॉडी को वेयर हाउस से लाने का इंतज़ाम करते हैं, मगर उसी वेयर हाउस से लड़की भी आ रही होती है तेल को लेकर घिसटाते हुए, और इसी रास्ते से चोरों को भी उसकी बॉडी लेने के लिए आना होता है। तो देखिए क्या होता है। हद होती है। भाइयों मानना पड़ेगा, लड़की के पास दिमाग तो है। इस लड़के का सारा फोकस तो उस बॉडी पर होता है कि बॉडी मेरे को घसीट के लेके आनी होगी, बॉबी ने मुझे कितना बड़ा काम दे दिया। और इधर लड़की अपना काम कर रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, वो तेल भर चुकी होती है। मगर यहाँ पर बॉबी को कुछ आवाज़ आ जाती है और वो तुरंत गैरेज के अंदर आ जाता है और ये चारों तरफ गाड़ी के घूमने लगता है और पता चल जाता है कि कोई तेल गड्डी में भर रहा था। और वो दोबारा चारों ओर घूमता है मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आता, तो वो गड्डी का टायर को पंचर कर देता है चाकू मार के। यहाँ पर लगता है कि एमा पकड़ी जाएगी क्योंकि एक बंदा घर के अंदर और एक बंदा घर के बाहर। मगर इसको भगवान का दरवाज़ा मिल जाता है और ये इसके अंदर कूद जाती है और बड़ी सफाई से दरवाजे को बंद करती है, बिल्कुल आवाज़ के बिना। अब बॉबी को भी डाउट होता है, वो भी उस दरवाजे से ही आ रहा होता है धीरे धीरे, और ये मतलब दोनों तरफ से घिरने वाली होती है, दोनों बंदों से। तो तभी इसका दिमाग काम करता है और ये कार की चाबी निकालती है और चाबी को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से कार के हॉर्न और इंडिकेटर की आवाज़ आने लग जाती है और वो दोनों कार की तरफ भागे भागे जाते हैं। इस तरह से एना अपनी जान इस समय के लिए तो बचा लेती है। बॉबी को विश्वास हो जाता है, इसलिए वो सारे घर के दरवाजे बंद कर देता है कि कहीं से निकल ना पाए। और इधर एमा टॉम के जूते निकालकर अपने पैर में डाल लेती है। ये देखकर बॉबी और उसके साथी घर को छानने लग जाते हैं कि यहाँ पर वो लड़की है। उसको मारने के बाद फटाफट उसकी जेब में से चाबी निकालती है और अपने पास रख लेती है। इसके पीछे पीछे बॉबी का दोस्त भी आ रहा होता है चिल्लाते चिल्लाते, और इसको भी वो कमरे में बंद कर देती है। और इधर एमा उड़ते हुए गाड़ी की तरफ भागती है और वो गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेती है, मगर यहाँ पर तुरंत ही बॉबी आ जाता है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है और इसे लाती लात मारता है गाड़ी में से निकाल के। और एमा को बॉबी दोबारा उठाकर घर में ले जाता है जहाँ पर लॉकअप होता है, और वहाँ पर उसके पैर काटने ही वाला होता है। दोस्तों पैर कटने ही वाले होते हैं, मगर न जाने कहाँ से ये बंदा बिना गोलियों वाली बंदूक पा जाता है और इसी बंदूक के दम पर बॉबी साइड में हो जाता है। और लड़की कहती है कि मैं पासवर्ड तभी बताऊंगी जब मेरे हाथ खोल दिए जाएंगे। हाथ खुल जाने के बाद एमा पासवर्ड बताती है और बॉबी तिजोरी खोलता है। तिजोरी के अंदर कोई डायमंड वायमंड नहीं होता है, वहाँ पर एक आरी पड़ी होती है और उस आरी के ऊपर लिखा होता है कि जो हीरे तुम लोगों को चाहिए वो उसके दिल के पास है। अब उन दोनों की नज़र उस नेकलेस के पास जाती है जो उसने पहना होता है, और बॉबी का साथी उस नेकलेस को खींचने लगता है, मगर लड़की कहती है ये कभी नहीं खुलेगा, ये खुलता नहीं है, ये खुलता नहीं है। तो बॉबी को समझ आता है कि असल में उसे खोलना नहीं है, हमें तुम्हारा गला काटना है, हमें इसी चीज़ का ऑर्डर दिया गया था। अब इधर बॉबी का दिमाग दोबारा चलता है और वो सोचता है कि क्या इसको ज़िंदा काटे, इसको पहले मारते हैं फिर बाद में इसको काटने में आसानी होगी। मगर आप लोग पता है अब ये कौन सी बंदूक है यार, ये बंदूक बिना गोलियों की है भाई, इसका रोल भी क्या बताऊँ। जब गोली नहीं चलती है तो बॉबी अब उसका गला काटने के लिए दौड़ता है और बॉबी के साथी को ये मंजूर नहीं होता है और वो बॉबी को रोकने के लिए उसके साथ हाथापाई करने लग जाता है, और बॉबी की गलती से उसके माथे में कील चली जाती है और वो साथ के साथ वैसे ही मर जाता है। और ये सब देखकर बॉबी रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। इसको मारने के साथ साथ इसको हथकड़ी कब लगाती है कुछ नहीं पता चल पाता बॉबी को, और एमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और ये भी तुरंत ही उठ के उसके पीछे पीछे भागता है बॉडी को लेकर के, और एमा जल्दी जल्दी उसी कार में आ जाती है जिस कार को उसने पंचर किया होता है। अब कार स्टार्ट हो चुकी होती है और कार के पीछे बॉबी होता है। लड़की सोचती है कि साथ के साथ इसे भी टपका दूं, मगर बॉबी तो हट जाता है, मगर जो लाश पड़ी होती है उसके ऊपर से कार चली जाती है और बॉबी फिर से बच जाता है। पीछे से बचने के बाद अब बॉबी कार के आगे होता है और लड़की फिर सोचती है कि अब तो आगे से इसको टपकाऊंगी। कार का टायर बॉबी पहले ही पंचर कर चुका होता है, इस करके वो कार को मोड़ नहीं पाती है। मोड़ते मोड़ते कार स्लिप हो जाती है और वो खड्डे में फंस जाती है। मगर इधर अपना शेर अभी भी जिंदा था, इसके अंदर अभी भी जान बाकी थी और ये फिर से उठता है उस कार में लड़की को ढूंढता है, मगर लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इधर एमा से चला भी नहीं जाता और वो रेंगते रेंगते अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर बॉबी भी उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए पहुँच जाता है। अब इधर इन लोगों की लड़ाई हो रही है। आप लोग मुझे बताइए कौन बचेगा भाई।
लड़का बचे या लड़की बचेगी, कौन बचेगा। पानी के अंदर इनका सीन देखकर भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी फाइट होती है, आप लोगों ने पहले ऐसी फाइट देखी है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बॉबी अपने डूबने के साथ साथ उस लड़की को भी खींच कर लेके जा रहा होता है और इधर लड़की फटाफट छुरी को उसके सीने से निकाल कर उसकी आँख में डाल देती है। इस तरह से बॉबी उसका गला छोड़ देता है और वो ऊपर की तरफ आने लगती है, मगर ऊपर की तरफ बर्फ़ जम जाती है।